वही एक चीज़ आपको जानकर शायद हैरानी हो, शायद ना हो, वैसे नहीं होनी चाहिए क्योंकि लड़कियां अब सभी कुछ कर रही हैं, लेकिन मैंने इससे पहले मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन में नहीं आया लड़कियों को मैंने नेज़ाबाजी या टेंट पैकिंग करते हुए नहीं देखा। रिवायती तौर पर मर्दों से मंसूब रहा ये खेल, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि लड़कियां हमारी रिवायतें तोड़ रही हैं। बड़ा पुरखतर खेल है, बड़ी महारत चाहिए होती है, घुड़सवारी की अलहदा महारत चाहिए होती है, नेज़ाबाजी के लिए अलहदा महारत चाहिए होती है, आपको पता है ना इसमें फिर बिल्कुल। और इसलिए ऑब्वियसली इस खेल को अमूमन मर्दों से ही मंसूब किया जाता है, मगर अब वक्त बदल गया है और मुल्क की तारीख में पहली बार ख़वातीन नेज़ाबाजी की जो हैं वो 3 रुकनी टीम इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रही है और जॉर्डन रवाना हो गई है, पहुंच चुके हैं जी। और आलमी चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के अलावा आपको बता दें इंडिया है, रशिया है, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, ओमान, ये सारे मुल्क भी शामिल हैं। और पहला मैच है, ड्राफ्ट हो चुका है घोड़ों के लिए और इन्हीं टीम मेंबर्स में से एक जोया मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जोया, सबसे पहले तो सॉरी अगर आपको ज़रा सरप्राइजिंग लगे, हमारे लिए ज़रा सरप्राइजिंग था। हमें नहीं आइडिया था कि लड़कियां और अच्छी बड़ी तादाद में टेंट पैकिंग कर दी हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा ये फेमिलियल खेल होता है, बड़े बड़े ज़मींदारों से मंसूब है, ख़ानदान के ख़ानदान जनरेशन बाय जनरेशन टेंट पैकिंग में लिटरली जिनके अपने घोड़े होते हैं और वहीं से वो स्टार्ट करते हैं। तो आपका सफ़र जोया कहाँ से शुरू हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को इतनी सपोर्ट दी कि हम यहाँ पर आज। तो मैं गुजरात से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए जब लाहौर आई थी, मुझे शुरू से हॉर्स राइडिंग का शौक़ था। जब यूनिवर्सिटी के लिए लाहौर आई तो मुझे यहाँ पर एक क्लब का पता चला विलेंशिया में, वहाँ पर मैंने राइडिंग शुरू की 2 साल पहले। फिर वहाँ पर लड़कों को कर नेज़ाबाजी करते देख कर, तो फिर वहाँ पर मैंने ख़ुद 1 साल पहले नेज़ाबाजी ही शुरू की थी। फिर इसी तरह महीना पहले यहाँ पे ट्रायल्स हुए, EFP ने ट्रायल्स कराए, उसमें फिर मुझे काफ़ी शौक हुआ कि वहाँ पर मैंने 15 to 20 गर्ल्स देखी जो कि पहले से ही नेज़ाबाजी के अंदर इन्वॉल्व थी। और लाइक इट वाज वेरी न्यू फॉर मी बिकॉज मुझे ख़ुद लग रहा था कि नेज़ाबाजी इस तरह से गर्ल्स के अंदर फेमिलियराइज नहीं है। तो इसी तरह से बस फिर ट्रायल्स क्लियर हुए, तब हम लोगों के लिए इंटरनेशनल ट्रायल्स थे। इंटरनेशनल नेज़ाबाजी और पाकिस्तानी नेज़ाबाजी में बहुत डिफरेंस है, उसमें सिर्फ लांस होती है, लांस में फ़र्क है। पाकिस्तानी नेज़ाबाजी में लांस बिल्कुल एंड से पकड़ते हैं आप लोग, वेरस जो इंटरनेशनल नेज़ाबाजी है उसमें 4 डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे कि एक रन होता है आपका सोर्ड के ऊपर, फिर आपका रन होता है लांस के ऊपर मगर उसको आप सेंटर से पकड़ते हो, फिर रिंग्स और पेग होती हैं और फिर इसी तरह आपकी सोर्ड्स एंड पेग होती हैं। तो एक काफ़ी डिफरेंस है इसके अंदर, मगर फिर भी काफ़ी हम लोगों ने सीखा। इसी तरह फिर लाइक इट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर फिर भी इट वाज बेटर। अब ऑब्वियसली आप एक इंटरनेशनल मुकाबले में जोया वहाँ जॉर्डन से आज आप हमें ज्वाइन कर रही हैं और आज ही आपका पहला मुकाबला भी है, तो कितनी प्रैक्टिस इसके लिए आपने की है पाकिस्तान में जब आप थी आपस में? क्या आप लोगों ने टीम्स बनाई हुई थी? बिकॉज ऑब्वियसली एक मयार तो होना है और इसीलिए आप उधर गई भी हैं जीतने के लिए। हाँ जी, नहीं टीम्स हमने खुद नहीं बनाई थी, हमारे ट्रायल्स हुए थे EFP में महीना पहले, उसके थ्रू फर्स्ट 3 टॉप 3 की सिलेक्शन हुई थी। फिर उसके बाद उन टॉप 3 का कैंप लगाया गया था EFP के अंदर, तो उसमें हम लोगों को काफ़ी बदल के हॉर्सेस दिए गए। 10 to 15 डेज़ के हम लोगों ने प्रैक्टिस की है और फिर हम उसके बाद जॉर्डन आ गए। वंडरफुल। तो आपके लिए जब ये हैरानी थी, जब आपने इतनी लड़कियों को ट्रायल में देखा, तो वो लड़कियां भी आप ही की तरह घुड़सवारी सीखी और साथ ही नेज़ाबाजी का शौक़ पैदा हो गया, या फिर उनका फैमिली बैकग्राउंड था नेज़ाबाजी का? नहीं, मेरे साथ खुद जितने प्लेयर्स जो मैंने अभी तक जिनसे मिले हूँ सब खुद ही इस गेम के अंदर आए, लाइक उनका फैमिली बैकग्राउंड ये तो और ज़्यादा मुश्किल और ये मेरा ख्याल है हमने एस्टैब्लिश भी कर दिया है आपकी बात से कि एक्चुअली जिसको पैशन और इंटरेस्ट हो वो ये सीख भी सकता है, तो ये अच्छी बात है। अच्छा जोया, आप जी बिल्कुल बताइएगा कि घोड़े कहाँ से आते हैं? मतलब आप जॉर्डन में बैठी हैं, एक फेमिलियरिटी हो जाती है अपने घोड़ों से, तो आप क्या साथ लेके गए हैं वहाँ या वहाँ से घोड़ा प्रोवाइड किया गया? नहीं, घोड़ा हम लोगों को यहीं पे प्रोवाइड किए गए हैं जॉर्डन की तरफ से। यहाँ पर ड्रॉज होता है और ड्रॉज के अंदर घोड़े निकलते हैं। हर टीम को 3 हार्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं और आपने उन्हीं पे ही रन करना होता है। तो ये मुश्किल नहीं हो जाता? बिकॉज आई वुड एक्सपेक्ट कि एक फेमिलियरिटी होती है, एक बातचीत होती है घोड़े से। सो आप 3 मेंबर तीनों डिफरेंट हॉर्स करेंगे या 2 हॉर्स? और क्या आपको मौका मिल गया है टू स्पेंड टाइम विद द हॉर्स, ऑन द हॉर्स? कल हमारे ड्रॉज हुए थे, तो कल हम लोगों को 2 घंटे दिए गए थे जिसमें हम लोग हॉर्स के साथ फेमिलियराइज हो सके।
तो थोड़ा मुश्किल होता है, एकदम से आप हॉर्स पे बैठते हो तो हॉर्स को भी आपकी समझ नहीं आती। ऑब्वियसली घोड़े के लिए भी राइडर चेंज होता है और राइडर के लिए भी घोड़ा चेंज होता है, बिकॉज हर घोड़े की डिफरेंट टेम्परामेंट होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मगर आप लोग 1-2 घंटे के अंदर घोड़े के साथ फेमिलराइज हो जाते हो। लाइक तो उस आपकी तरह से दोस्ती नहीं हो होता गई जिससे है? आप अपने हॉर्स के ऊपर। हाँ, कल हम लोग उनके ऊपर थोड़ा, हम लोगों ने राइड वगैरह किया, रन भी किया, तो अब हम काफी इजी हो गया उनके ऊपर। तो इंशाल्लाह हमारा कंपटीशन भी सही होगा। वंडरफुल। अच्छा, बाकी लोगों कभी आपने कोई तैयारी देखी या बात की आपने बाकी मुल्कों से जो टीमें आई हुई हैं लड़कियों की, उनके बारे में बताइए कि हमारे लिए तो ये रिलेटिवली नई चीज़ है। मतलब इज इट गोइंग टू बी अ टफ कंपटीशन? बाकी मुल्कों में काफ़ी अरसे से लड़कियों की टेंट पैकिंग चल रही है या वहाँ पे अभी भी शुरू हुआ ये रुझान? कुछ मुल्क तो मैंने यहाँ पर ऐसे देखे हैं जिनके अंदर नेज़ाबाजी पाकिस्तान की वजह से ही शुरू हुई है। जैसे कि 1-2 मुल्क मैंने यहाँ पे उनकी राइडर्स से बात की, उनके कोचेस से बात की, तो उनसे इसी तरह आइडिया मिलता है कि पाकिस्तान को ही देख के उन्होंने नेज़ाबाजी शुरू की है। और कुछ मुल्कों में जो इंटरनेशनल टेंट पैकिंग थी, वो जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह हो गए, उनमें बहुत अरसे से ही नेज़ाबाजी हो रही है और उनके लाइक डिफरेंट स्टांसेस हैं, वो अपने तरीके से करते आ रहे हैं, अपना एक पोस्चर बना के और हर चीज़। तो किसके साथ ज़्यादा मुकाबला, आप टफ मुकाबला किस टीम के साथ एंटिसिपेट कर रही हैं? ओमान के साथ एंड इंडिया के साथ। ज़बरदस्त जोया, हम बड़े इम्प्रेस्ड हैं ऑलरेडी। वी आर रूटिंग फॉर यू एंड द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स, और इंशाल्लाह जब आप कुछ जीतेंगी तो दोबारा आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। भाई जो भी इनको सपोर्ट किया है, जिन्होंने इन लड़कियों को, जो इदारे हैं जो इनकी ट्रेनिंग में मदद देते रहे हैं, उनका भी शुक्रिया। हाँ, एब्सोल्युटली, इट्स टीम वर्क।